जमशेदपुर में डबल डाउन बार के पास करनी सेना अध्यक्ष की पुलिस की मौजूदगी में हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आखिरकार मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीजी सह आईजी मनोज कौशिक खुद जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अब तक जांच की समीक्षा की है। साथ ही उस घटना स्थल का निरीक्षण किया जहां पर पुलिस की मौजूदगी में एक युवक को चाकू मारा गया। हालांकि एक व्यक्ति और घायल है, लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम हिमांशु था, करनी सेना का जिला अध्यक्ष था, उसकी मौत हो गई, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। आखिरकार अब पूरे मामले में खुद सीनियर अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश में जुटे हैं और कई दिशा निर्देश जमशेदपुर एसएसपी पीयूष पांडे को दी है। साथ ही वहां मौजूद तमाम जो एसआईटी टीम के पदाधिकारी है उनके साथ बैठक की और इस दौरान सबसे बड़ी बात कि घटनास्थल पर पहुंचे और साथ ही उस बार का भी निरीक्षण किया जहां पर पूरी वारदात की शुरुआत हुई थी। देखिए, दैट्स अ सीरियस इंसिडेंट विच हैज़ हैपेंड, तो आज उसी का रिव्यू करने के लिए आज आए हैं और अभी घटनास्थल पे ही जा रहे हैं। तो इसमें लापरवाही हुई है, कुछ चूक रही है, तो जिसकी भी लापरवाही और चूक है उन पे एक्शंस ऑलरेडी कुछ लोगों पे ले लिए गए हैं और आज पूरा रिव्यू करेंगे। उसके बाद में जिसकी भी जिस स्तर पे भी लापरवाही होगी उस पे एक्शंस होंगे, है ना। और साथ ही साथ इंसिडेंट में जो इन्वॉल्व हैं, जितने क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं और जितने वो साथ में उनके को एक्यूज थे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक टाइम बाउंड तरीके से टीम्स बना के अभी उसी की कार्रवाई के लिए आए थे, तो टीम्स को निकाला गया है और जैसे ही टीम्स निकलेंगे उसके बाद में इस पे डेफिनेटली उन पे एक्यूज पे अरेस्टिंग की कार्रवाई और बाकी जो कार्रवाई है होगी। दैट हैज़ ऑलरेडी बिन डन। ऑफिसर इंचार्ज के अलावा जो प्रिलिमिनरी देखने में आ रहा था कि जो पीसीआर में एक पदाधिकारी थे और साथ में पुलिसकर्मी थे, तो 3 लोगों को उनको भी सस्पेंड किया गया है, क्योंकि तो जो इन्वेस्टिगेशन है और एनालिसिस है उससे परिलक्षित हो रहा है प्राइमा फेसी कि अगर वो टाइमली थोड़ा और एक्ट करते हो सकता है इंसिडेंट अवॉइड किया जा सकता था। बट ये सारी चीज़ें आगे फर्दर जांच की हैं, प्राइमा फेसी पाया तो उनको सबको सस्पेंड किया है और केस में एक्शन हो रहा है। गिरफ्तारी के बारे में आपको सीनियर एसपी जमशेदपुर हैं वो डिटेल्स बताएंगे। ऑलरेडी 3 लोगों को जो अभी हम रिव्यू किए हैं उनकी अरेस्टिंग हुई है और उसके बाद उनको रिमांड लेने की कार्रवाई और उनसे बाकी लोगों की भी पहचान जो है सीसीटीवीज और टेक्निकल एनालिसिस सबके लिए निर्देश दिए गए। तो साफ तौर पर निरीक्षण करने के बाद आईजी मनोज कौशिक ने बताया कि कई दिशा निर्देश दिया गया है और हत्यारा जो भी होगा, जो भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हर एक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करेगी और सलाखों के पीछे भेजेगी। साफ तौर पर उन्होंने आदेश दिया है कि किसी कीमत पर पूरे पूर्वी सिंहभूम इलाके में या आसपास शहरी इलाकों में विधि व्यवस्था में खलल ना आए, इसका ख्याल रखने की जरूरत तमाम पुलिस अधिकारियों की है। अगर बात करें तो हिमांशु की मौत के बाद पूरे जमशेदपुर शहर में खासकर टीएमएच के बाहर और आसपास सड़क जाम किया गया था, क्योंकि बीते शनिवार को डबल डाउन बार में विवाद शुरू होता है किसी बात को लेकर और फिर पुलिस की मौजूदगी में बार के बाहर पीसीआर के पास सटाकर उसे चाकू मारा जाता और एक और युवक को जो उनके साथ मौजूद था हिमांशु के, उसे भी चाकू से वार कर घायल कर दिया जाता है। जहां हिमांशु का इलाज जमशेदपुर के टीएमएच में चल रहा था, लेकिन बीते रविवार देर शाम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। बिष्टुपुर थाने में पहुंचकर स्थानीय लोगों ने हंगामा किया और सवाल पूछा कि आखिर कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई और पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठे। आखिरकार मामला काफी बड़ा था और पुलिस के साख पर सवाल खड़ा होने लगा, जिसके बाद बिष्टुपुर थाना प्रभारी समेत 2 एएसआई और एक जवान को सस्पेंड किया गया और सीधे तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की गई कि घटना में जो भी लोग शामिल हैं, जिनकी भी चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई, उन तमाम लोगों पर गाज गिरेगी, चाहे वह पुलिस पदाधिकारी ही क्यों ना हो और कितना बड़ा अधिकारी हो, उस पर सीधे तौर पर कार्रवाई होगी। तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जो परिवार के लोग हैं वो अब भी आक्रोशित है और अपने बेटे को खोने को लेकर उन पर जिस तरह से पहाड़ रुखों का टूटा है, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उन्हें पुलिस
सामने लाए और पब्लिक के हाथ हवाले कर दे, क्योंकि जिस वक्त घटना घट रही थी उस वक्त पुलिस मौजूद थी और हाथ पर हाथ रखे खड़ी दिखी। वह उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी, उनके पास हथियार था लेकिन साफ तौर पर चाकू से वार कर रहे युवक को भी छोड़ दिया, और जिसका नतीजा है कि उनके घर का चिराग आज बुझ गया है। अब देखना होगा कि पूरे मामले में किस तरह से आगे और कड़ा एक्शन देखने को मिलता है। जमशेदपुर से रोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट।